अरे भैया, कैसे हो? मैं तो भूल ही गया, मैं तो नहीं करने वाला था लाइव ट्रेड, बट सॉरी, लग गया। अब क्या ही कर सकते हैं। गोल्ड भैया नेगेटिव है अभी भी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि और एक सेल प्रेशर देखने को मिले, इसका लो ब्रेक करे, समवट 120 के रीजन तक आ जाए। 110 चला गया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन 110 के आसपास और 120 के आसपास। 110 सबसे इम्पोर्टेंट जोन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे देखोगे वीकली वगैरह के अकॉर्डिंगली तो सबसे लास्ट 117 का था। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, अगर फ्लो ही चला गया ना तो एक डिपो में देखने को मिल सकता है ये गैप वगैरह कवर करके मार्केट ऊपर जाए, बट उनको लग नहीं रहा ये गैप हाथ में आएगा। तो बीटीसी देखेंगे, मैंने कहा ना 70,000 सबसे मिनिमम टारगेट यहाँ पे इजीली दिख रहा है। डेली वगैरह के अकॉर्डिंगली अच्छा चल रहा था। और अगर सेंसे को देखोगे तो उनकी बातों पे भी थोड़ा दम था, और यही चीज़ मैं अभी ट्राई करूँगा। बैंडी कैम्प को मैं लेके आ चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोन था, इसके नीचे जब आना स्टार्ट किया ना तो यहीं से शॉर्ट करना था, बट 5 में तो बहुत बेकार स्ट्रक्चर था, बट फाइन। री एंट्रीज वगैरह अच्छी थी, या इधर ऊपर हाई पे स्टॉप लॉस रख के अच्छा था। इसके बाद अगर आज देखेंगे तो आज हमें गैप डाउन फेस करने को मिल रहा है क्या? कौन है? सेंसेक्स है तो निफ्टी की तरह गया, छोड़ना। तो इसको हटाओ जरा सा। गोल्ड और कौन देख रहा था? एक्सी यूएसडी 5000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नाइस, यहाँ से एक और सेल प्रेशर इंडिकेट होना चाहिए। चलो इसको हटाओ अभी, और देखते हैं हमारा भैया क्या कर रहा है। हमारा भैया निफ्टी इज़ 28 पॉइंट डाउन, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट याद रखना इसके नीचे सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी, रिमेंबर दैट। एच डी एफ सी बैंक में यार कल क्या बोलूँ मैं, इतना हैवी ब्रोकरेज मैंने पे किया होगा ना, फंड्स गए होंगे मेरे समवट 200 रुपये। स्टॉप लॉस मैंने 100 रुपये का लिया, ब्रोकरेज मेरे को 200 का पड़ गया। फिलहाल मार्केट ओपन होने वाला है, पहले हम देते हैं, मेरे को ठंडी लगी, मैं नहा के आया हूँ। आरटीएम नोट कर रहा हूँ मैं जरा। दो दो बहुत है मेरे हिसाब से तो। गैप डाउन, गैप डाउन। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता नहीं जी। 2 ट्रेड्स प्लान करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड हाफ में करेंगे, नहीं तो इधर अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा सिंक भी चल रहा है ना। पहले आवर में 3 ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं होता ना। पहले एक बात बताओ, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहीं मैं अभी बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, और ये मुन्ना काम ही कर रहा है काम कर रहा है। इधर आ, क्या हो गया? भाई हथौड़ी किसने रख दी मेरे रूम में? निंजा हथौड़ी। पहाड़ों के ऊपर जंगल पर। एक तो एक टेबल इतना कंजेस्टेड लग रहा है ना भाई, मन तो कर ही नहीं रहा मेरा इस टेबल पे कुछ करने का, पर क्या ही कर सकते हैं, कंजेस्टेड करना पड़ता है कभी कभी ना। ओके, निफ्टी किधर गया? 756, निफ्टी 50 फटाफट करो। अरे पक्की बात, बकैती तो नहीं कर रहा? ये क्या खुला हुआ है? एक सेकेंड, फिर से 20 पॉइंट्स गैप डाउन। फाइन, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये रेंज के अंदर जब तक रहेगा तब तक तो मैं हाथ नहीं लगाने वाला। रेंज के बाहर चला जाएगा उसके बाद ही कुछ देखते हैं। बी एफ एन ओ से कौन कौन है? 2.4 अपोलो हॉस्पिटल, कौन है भाई अपोलो टायर्स?
हमारे पास दूसरा है हिंद पेट्रो, जो कि है आपका 1.6% अप। ये एक्चुअली मैं बैकअप बना रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे निफ्टी में रिस्ट्रेंट्स देखने को मिले, जो कि मुझे दिख रहे हैं अभी करंटली, तो फिर दिक्कत होगी। BPCL दिख रहा है मुझे बस, BPCL। इसमें मेरा मन नहीं करता भाई BPCL करने का, देख लेना ये आज भी बकैती करेगा। एंड सेकंड वी हैव सिप्ला विद 0.69% अप। हाँ ठीक है, ये हो गया RTM। HDFC बैंक को स्पेस देंगे। HDFC बैंक यार इतना छोटे स्टॉप लॉस ना प्लान नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, तो HDFC वगैरह में ना फिर कोई फ़ायदा नहीं बैठेगा। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले वाले में भी इतना खास नहीं था। एक्चुअली मेरे को पता था ये इनसाइड डे की तरफ वर्क करेगा, बट फिर भी मैंने ट्राई आउट किया, जो कि मेरा काम है, तो मैं क्वांटिटीज़ रिड्यूस करके कर सकता था ना। और यहाँ पे तो मैंने ट्रेड लिया था समवट, बट कोई गया नहीं, कोई बात नहीं, फ़ाइन। स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं दिख रहा था, ये पूरा रेंज की तरह है। छोड़ो इसको, छोड़ो। निफ्टी 50 को यहाँ रख दो। जब तक रेंज के ब्रेक नहीं करता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और रेंज अगर नहीं दिख रही है तो मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद इलाज करवाना पड़ेगा। क्या मैं भी चोमुगिरी की तरह 5 मिनट 5 मिनट 1 मिनट कर रहा हूँ, हो सकता है, बट 5 यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट एक यहाँ पे से लेके एक ही रीजन रेजिस्टेंस की तरह अभी एक्ट कर रहा है। यहाँ से हो सकता है दोबारा से सेल प्रेशर देखने को मिले, बट यहाँ से सेलिंग आई हुई भी है। तो अभी इस पॉइंट पे कोई सेलर इतना खासा एक्टिवेट हुआ नहीं है। मार्केट यहाँ पे देखोगे सेल प्रेशर आया, अगेन सेल प्रेशर आया, 2 बार एक्टिवेट हो चुका है, और नीचे की तरफ से ये लेवल को मार्केट काफ़ी होल्ड कर रहा है। जब तक इसके बीच में रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है फालतू के ट्रेड्स बना के, सच है अवॉइड ही करेंगे। एक्चुअली अभी पता चल रहा है, जब बोलते हैं ना तो ठंडा लग रहा है भाई बोलने में ही। गलत होंगे तो होंगे, मेरा सेटअप काम करता है मेरे को पता है, बट मेरे को ये रीजंस मार्क करने पड़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। अपोलो टायर्स, अडानी एंसोल थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया, ठीक है। इंडिया विक्स 12, आज है थर्सडे 4-5 फरवरी, 4 या 5। निफ्टी बैंक कहाँ खुल रहा है, एक सेकेंड ना। निफ्टी बैंक थोड़ा पॉजिटिव खुल रहा है। जितने भी लोगों ने ये सॉर्ट किया होगा ना यहाँ पे लास्ट आवर में जो सेलिंग आई हुई है, मार्केट अगर इसके आसपास या इसके ऊपर खुलना स्टार्ट करता है तो दो ही केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे से अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर एक अपसाइड का मोमेंटम हमें फिर देखने को मिल जाएगा। ये बायर्स फिर कंटिन्यू बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, सेलर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर इमीडिएटली फिर यहाँ के पॉइंट से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ चैनल है, उसको ब्रेक करने में ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सेलिंग के साइड के पैटर्न बहुत अच्छे बने हुए हैं भाई। Come and get your love. 700 सबसे बेस्ट सिनारियो अगर इसको आज दूर जाना है ना तो ये इनिशियल 15 मिनट के आसपास ही ना नीचे की तरफ को आना स्टार्ट करके यहाँ ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। अगर ज़्यादा टाइम लगाता है तो फिर वेट करना पड़ जाएगा, सेकंड हाफ में हो सकता है कुछ ट्रेड मिले उसके लिए आएंगे, बट अभी नहीं। जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक तो कुछ नहीं। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, बट भाड़ में गई स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी, बगे स्कैल्पिंग।
इंट्राडे, हाँ ये एक्चुअली मेरे को माइंड आउट नहीं हुआ, बट ये इंट्राडे का एक लेवल था। अगर यहाँ से सपोर्ट आता ना तो मैक्सिमम चांसेस तो थे कि मार्केट एक सस्टेन करके इस रीजन के हाफ तक तो आता। यहाँ ऊपर चला जाता तो बाइंग की साइड को चला गया था। ये मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं इंट्राडे के लेवल्स को इतना भाव नहीं देता। जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रीजन है, मार्केट अगर इस रीजन के आसपास बना रहेगा तो जैसे ये बाइंग आई, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रीजन है यू टर्न के लिए। यहाँ से कुछ नेगेटिव बनता है तो सेलिंग आएगी, इतनी बड़ी सेलिंग आएगी ये किसी को नहीं मालूम होगा, बट फाइन न्यूज़ बेस। फिर इतना ज़्यादा पीछे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, मल्टी टेस्टेड अलाना फलाना सब घुस जाता है। यहाँ पे से तो ये जोन था ब्रेकआउट का और ये जोन था रेजिस्टेंस का, ये ब्रेक किया इमीडिएट ऊपर, नाइस, फीलिंग गुड। पहले इसको जरा बोड़ा कर दो, बोड़ा, इसको भी खोड़ दो बोड़ा। नाइस नाइस नाइस, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मूव आ चुका है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। प्रीमियम्स कैसे हैं, बट अभी रेंज के लो पे है। प्राइस एक्शन अच्छा बनना चाहिए, सबसे पहली बड़ी बात होगी ना, ये कैंडल को अच्छा क्लोज देना चाहिए, नहीं देता है तो फिर डाउटफुल है, फिर कहीं ना कहीं लोचा होने वाला है या लोचा। एक सेलिंग का सेटअप यार दिख रहा है, बट मन नहीं कर रहा मेरा क्योंकि ना सपोर्ट रीजन से जा रखा है। यहाँ पे सेल मिलेगा अभी एक, यहाँ पे से मार्केट इधर पे जाएगा नीचे के लिए, एक स्टॉप लॉस देगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा ऊपर के, बट जब तक जाता नहीं है, और हो सकता है ये कैंडल आके नीचे क्लोज दे दे, बट हाई ब्रेक करेगा तो फिर क्या ही बात है। यहाँ पे एंट्री अभी नहीं है, ऊपर का टिक लगाना चाहिए, इसके बाद अगर आता है अब तो यहाँ पे एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, बहुत प्यारा हो जाएगा क्योंकि सेल प्रेशर आया, हाफ ऑफ द वर्ड से वापस इसी टिक के आसपास आ जाएगा। इतना कुछ इंडिविजुअल है नहीं, बट फाइन। किसने चिल्लाया यार, ये ऑर्डर फिल। और ये मेरे को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम कितने हैं, एक सेकेंड ना, 700 के कॉल में कितना प्रीमियम है। प्रीमियम तो अच्छा है यार, देखते हैं। ये पुट किसका है, 700 का पुट होना चाहिए ना। फीलिंग आए क्यों, बैंक निफ्टी बाइंग के साइड को इंटरेस्टेड दिख रहा है। निफ्टी में मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, यहाँ प्राइस एक्शन तो बन रहा है, लेना तो पड़ेगा। कौन है 700 का कॉल, यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ कहानी दिख रही है, इतना छोटा स्टॉप लॉस कि मैं क्या ही बताऊँ। स्टॉप लॉस होना तो इसी के हाई पे चाहिए, 9 रुपये। रिकवर कर जाए तो और ज़्यादा बेटर है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं है ना, हाई ब्रेक कर दिया है। प्राइस एक्शन में अभी बाइंग दिख रही है, सब कुछ अच्छा था इनके पास, एरिया भी अच्छा था। सेलर्स आर अनेबल टू क्लोज एट लो। अभी अगर प्राइस एक्शन को समझेंगे, यहाँ पे से सेलर्स आए हैं, ऑलमोस्ट उनके हाफ पॉइंट पे ही है, इसके नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। अप्रोच देखनी पड़ेगी, हो सकता है इसी कैंडल में नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट कर दे, बट ये अच्छा खुला हुआ है, कैंडल भी अच्छा है। फीलिंग गुड, फीलिंग फाइन। मार्केट जब तक इस रीजन पे नहीं आता है ना तब तक शॉर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाइंग के लिए अभी अच्छा रीजन है क्योंकि देखोगे तो टेक्निकली, जिसको अब देखो डिपेंड है। मैं क्या देख रहा था, क्या बोल रहा है, सेटलमेंट प्रोसेस,
मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी सेटलमेंट का क्या करोगे। तो यहाँ पे देखोगे ना तो इस रीजन के आसपास सपोर्ट था। प्राइस एक्शन अभी अच्छा बन रहा है, बट मैं बाइंग के लिए देख नहीं रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेंज की ब्रेक करने के लिए देख रहा हूँ रेदर देन कुछ। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अब ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें, है ना। 5 मिनट का कैंडल एक एंट्री देगा ऐसा मुझे लग रहा है। सिंपल बात है, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक शॉर्ट तो मैं नहीं करूँगा और कुछ नहीं। बट मुझे एक एंट्री दिख रही है 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बन रहा है। सेलिंग के रीजन से दोबारा एक नेगेटिविटी आने का ट्राई कर रहा है मार्केट। मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट कैंडल ना इसके नीचे आने का अटेम्प्ट करेगा सबसे पहले। तो एक कैंडल में यहाँ पे एक वेट करूँगा, हल्का सा पुल ऊपर करे, उसके बाद मैं शॉर्ट कर दूँगा या इस रीजन के आसपास शॉर्ट करूँगा। थोड़ा वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ब्रेक कर देगा, इसका टारगेट रखेंगे और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। 1:2 आता है तो मैं इसको फ्री कर दूंगा, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री समझते हो रिस्क फ्री क्या होता है। अभी तो पहले 1:2 आए, अभी तो बहुत लंबा रीजन जाना है। एक्चुअली एंट्री अच्छी दिख रही थी मुझे, बट मैं थोड़ा सा ना लेट कर गया। यहाँ पे है और मेरे लिए जो टारगेट होने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले तो ये रीजन के नीचे आना चाहिए इंट्राडे में। यहाँ पे अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे से फिर बाइंग आ सकती है। अगर देखेंगे ना कैंडल काफ़ी अच्छा है, इधर पे मार्केट को वेट करना चाहिए रेदर देन कुछ। जब तक अगर प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बनता है तो ठीक है, मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरे से इशू हुआ है। बट मेरे हिसाब से स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे रेदर देन कुछ करने के। देखते हैं, प्राइस बता देगा। अगर यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश एकदम बूम करके कैंडल बनता है ना बाइंग की तरफ को, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से अपना पोजीशन कवर करना स्टार्ट कर दूँगा, जो कि अभी दिख रहा है कि हो जाएगा। कैंडल अच्छा दिख रहा है, प्रेशर को झेल तो रहा है। अगर ये वाला कैंडल या यहाँ पे आके वेट कुछ होता है उसके बाद नीचे जाता है ना, तो एक और अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसको भी कवर करने का ट्राई करेंगे या इसी को होल्ड करना ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो अभी कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, मुझे कुछ बोल नहीं रहा कि भाई एग्ज़िट कर दो, तो इसको पकड़ के रखते हैं। और 20 पॉइंट के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़िट कर दूँ करंट कंडीशन में। ये गैप अच्छा है यहाँ पे एक्चुअली, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया दिख रहा है, चलने देंगे। अभी मार्केट के पास स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत। अभी मैनर अच्छा है, एक नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद फिर नेगेटिव जा सकता है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे 1:2 रखना चाहिए, इस रीजन पे कुछ बड़ा बाइंग का कैंडल नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। 2-3 मिनट बचे हुए हैं अभी, एक बाइंग का कैंडल आएगा तो, बट कितना आ रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे टारगेट तो आ गया इंट्राडे का, बट प्राइस बता देगा। एक्चुअली ट्रेल तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हो जाना चाहिए, बट कैंडल देखते हैं। अगर ये रिजेक्टेड जाके क्लोज दे दिया अभी तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, कोई बात नहीं। इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, 7-10 वगैरह के आसपास तक नहीं आना चाहिए, यही सिंगल शॉट में। मार्केट को एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाना चाहिए, कुछ बड़ा बाइंग अगर आ रहा है तो पोजीशन को कवर करना पड़ जाएगा, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना स्टार्ट होगा। ये कैंडल भी हमको हैमर दिखना लग जाएगा। प्राइम प्रीमियम देखोगे ना तो प्रीमियम सिंक नहीं चल रहा है, प्रीमियम ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि बाइंग आए। कैंडल काफ़ी अच्छा आ चुका है, हाँ, बट अभी एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं ना, फाइन। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेल किया 10 क्वांटिटी के साथ,
प्रीमियम रिएक्ट बहुत फास्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। ना, ये कैंडल बहुत पॉजिटिव बन चुका है। इसके नीचे चला जाना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, अगर बताऊं। इसके ऊपर आने का अभी कुछ दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। इसके ऊपर आएगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे। अभी प्राइस एक्शन बनेगा। इसके नीचे चला जाता है फिर आता है तो चलो तब समझ में आएगा कि हाँ प्राइस एक्शन बना है, मार्केट ने बोला है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ रहो। और देखो सिंपल सी बात है, मैं 1:3 वगैरह पे ही बुक करूँगा। स्पेस काफ़ी अच्छा है, बट अभी मुझे एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, और यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन करता है ब्रेक को तो एक काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है हमें। तो ये 20 पॉइंट का एक टारगेट है, यहाँ पे ट्रेल अच्छा दिख रहा है। कैंडल तो अच्छे बन रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा वेट तो यहाँ पे करेगा, बट प्रीमियम बहुत अजीब से मूव कर रहे हैं। 20 पॉइंट्स कहाँ पे है अभी, यहाँ कहीं पे। कैंडल काफ़ी अच्छा बना है एक्चुअली में। 5 मिनट का कैंडल ब्रेक डाउन के लिए सजेस्ट कर रहा है रेंज को। एक ही चीज़ की दिक्कत दिख रही है लॉजिकली, अगर बताऊँ 5 मिनट में ना हम कंटिन्यूस फॉलिंग पे हैं, कंटिन्यूस। यहाँ पे थोड़ा वेट करता ना फिर ब्रेक करता तो और बेटर था। अगर फ्लो में जाता है तो फिर बुक करना पड़ जाएगा 1:3 वगैरह के आसपास। अभी सबसे की इम्पोर्टेंट जोन है, इम्पोर्टेंट। एक बड़ा कैंडल कभी भी नीचे के लिए बन सकता है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि 670 675 मेरा टारगेट तो वैसे एक्चुअली बहुत दूर है, एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अभी ये 650 तक इजीली आ सकता है। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि यहाँ तक पहुँचे, बट प्रीमियम आर इन नॉट इन सिंक ब्रो, कम ऑन। यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखा था, लेट्स से यहाँ पे। अभी 65 ना, प्रीमियम सिंक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे से ना देखो बाइंग आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरे को यहाँ पे ट्रेल रखना चाहिए। 1:2 भी अभी दिखा नहीं है कि मैं इसको रिस्क फ्री तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी प्राइस एक्शन के साथ में ही। नहीं, ये प्रीमियम्स मुझे लग रहा है एक बार हाई ब्रेक करेगा यहाँ पे, उसके बाद ही निकलेगा। इसको ज़्यादा खासा बाइंग यहाँ से आनी नहीं चाहिए अगर इसको ब्रेक करना है तो। यहाँ से अगर कुछ रैपिड बाइंग आती है तो इसका मतलब ये आज ब्रेक के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इसके नीचे निकलता है, एक और ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिल चुका है मुझे, तो मैं एक और ट्रेल करूँगा। अब 1:10 100 नहीं भाई, तो यहाँ पे मुझे एक और ट्रेल मार्केट ने प्रोवाइड किया, मैंने ट्रेल लिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कैंडल्स भी अच्छे ही बन रहे हैं। 30 50 40 मुझे बस थोड़ा सा ही करेक्ट होना है, लगभग 1:3 वगैरह के रीजन में आता है तो मैं फ्री तो नहीं करूँगा, बट 160 130 देखते हैं। यहाँ कहीं पे मैं क्या बोलते हैं, इधर देखते हैं। मूव अच्छा कर रहा है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत प्यारा मूव कर रहा है, इतना कुछ नहीं है कि बेकार होगा, अच्छा दिख रहा है। इंटरसेप्शन बस एक ही दिक्कत है कि प्रीमियम डांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी हाई ब्रेक भी करता है ना तो फिर दिक्कत ही है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसको होल्ड करके। इधर से इसको इनफ फ्लो चलना चाहिए या यहाँ पे वेट होना चाहिए रैदर देन कुछ रिवर्सल के। अगर क्योंकि यहाँ से रिवर्स करता है फिर ये 5 अच्छा नहीं जाएगा। 15 मिनट को क्लोजिंग करना है तो मार्केट को इधर ही सस्टेन करना पड़ेगा, इसके आसपास ही, इसी रीजन के आसपास। हाई क्रॉस करता है तो फिर बेकार है। और ना ये कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसमें इंटरेस्टेड काफ़ी सारे लोग होंगे।
प्रेशर तो अच्छा है सेलिंग का, डरने की बात नहीं है फिलहाल। एक और ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट देखते हैं। मैं एक काम करूँगा, मैंने ये अच्छा पकड़ा है, मेरे को इसमें 645 का रीजन चाहिए, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या 1:3 लगाना अच्छी बात है, मैं ये सोच रहा हूँ फ़िलहाल अच्छी बात है। इससे आपको शांति बनना मिलेगा एक। तो 130.1 यानी कि समवट 1:3, थोड़ा सा नीचे ऊपर करते हैं कुछ। जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ सस्टेन करना चाहिए रैदर देन बाइंग के। 30 सेकंड और है, कैंडल काफ़ी प्यारा दिख रहा है ना। हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये कैंडल के आसपास नहीं आना चाहिए। इमीडिएट अगर सेलिंग का प्रेशर आएगा तो ही एक साइन है, नहीं तो नहीं। नहीं 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 नहीं, हाई ब्रेक कर दिया था। देख रहे हो, बोला ना, ये 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए था। इशू क्या होता है ना कि जब मैं हाथ में नहीं रखता हूँ तो यहाँ कहीं पे मैं एग्जिट कर सकता था, बट फाइन 1:1 आ गया, कोई बात नहीं, ट्रेलिंग के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये आज ब्रेक के लिए तो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक नहीं। मैं सोच रहा था ना कि मार्केट के पास स्पेस अच्छा है, ऑब्जेक्टिवली देखूं, 1 मिनट का प्राइस स्ट्रक्चर भी अच्छा था, इसके आसपास भी ट्रेल अच्छा दिया था, इसके आसपास भी दिया था। अभी अगर देखोगे तो भी बाइंग के रीजन में नहीं है, बट यहाँ पे से अगर कुछ कंप्लीट रिवर्सल आ जाता तो मेरा काम ख़त्म हो गया है। मेरे को बस ब्रेक डाउन के लिए देखना था। हो सकता है फर्स्ट हाफ यहाँ पे वेट करना ही प्रीफर करे भैया, ठंडी कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट्स। यार एक ही दिक्कत दिख रही है ना यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ ऊपर से मुझे ग्रैब कर देना चाहिए था, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा था यहाँ पे से, बट प्रीमियम हमने बहुत लेट शॉर्ट किया। 165 तो छोड़ो, अगर यहाँ कहीं पे शॉर्ट करता तो काफ़ी अच्छा था। 167, ये ना बैंक निफ्टी सपोर्टिव कर रहा होगा कुछ। ब्रेक के लिए ऐसा नहीं आना चाहिए एक्चुअली। आप 5 मिनट में चलोगे ना, आप समझ जाओगे कि ये ब्रेक क्यों नहीं किया। इसी की मैं बात कर रहा था, ये ना कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं एक सिंगुलर लाइन में, या तो इसको निकल जाना चाहिए था, बट ये नहीं निकला। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, पुल करेगा। अब अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ ब्रेक ना हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडा, come and get your love। थोड़ा थोड़ा चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं एक्चुअली। रिस्क टू रिवॉर्स का भी खेलना मेरी समझ में आ रहा है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर 1:2 के आसपास भी इसको बुक करते ना तो भी अच्छा था। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये सोच के नहीं कि मेरे पास प्रॉफिट होता, ऐसा मैं मनी मैनेजमेंट की वजह से सोच रहा हूँ, बट मेरे हाथ चल नहीं रहे तो मैं क्या ही बोलूँ।
feeling good, feeling fine. 68. कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम? 1:25 5, ठीक है। अब देखेंगे तो फ़िलहाल स्ट्रक्चर बैंड तो हो रहा है, 5 मिनट में ही चल लेते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे एक ही दिख रही है ना, सब कुछ ठीक है बट अभी मनी मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं था क्योंकि कि यहाँ पे से फिर फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, बट अभी भी अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है नमूना? लोअर साइड को आ तो गया है, बैंक निफ्टी भी चैनल की तरफ को इंटरेस्टेड तो दिख रहा है, लेकिन निफ्टी लोअर साइड को जा सकता है, पोटेंशियल है। बट 15 मिनट के अकॉर्डिंगली ये जो लगाया है 70-80 पॉइंट का, ये अच्छा नहीं था। यहाँ पे वेट होना चाहिए रैदर देन अभी ब्रेक करने के। और फिर पहले ही 5-6 कैंडल नहीं यार, एक्चुअली ना वेट होना चाहिए अभी। अगर निकलना था इसको मॉर्निंग में निकल जाना चाहिए था, जब मैं था उसी टाइम पे इसको चले जाना चाहिए था। अभी ये क्या करेगा ना, अभी इसको देखेंगे तो ये लीनियर फॉल है, फर्स्ट पुल बैक आया फिर सेलिंग की तरफ को आ सकता है, तो इसके लो के आसपास जा सकता है ये। बट इशू क्या है कि 15 मिनट के स्ट्रक्चर में भी कंटिन्यूसली मूविंग है, तो ये इमीडिएट हो सकता है लो ब्रेक करके फिर चाप वापस कर दे ऊपर की तरफ। तो ये स्कैल्पिंग वालों के लिए अच्छा है बट हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो स्कैल्पिंग करते नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम 700 के सी को ही रखते हैं लेट से, और हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, सेलिंग का प्रेशर कहाँ से मिला है हमें? हाँ, प्रीमियम भी तो सिंक्स में नहीं थे ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा 146। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन क्रेडिट कर देता हूँ लेट से यहाँ पे। हाँ जी, आबाद मुझसे ही तो ये पागल खाना है। कौन सा है हमारे हाथ में फ्री? जी कद्दू मेरा अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ख़राब नहीं है। जाने का तो तू पाताल लोग भी जा सकता है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। आवरली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ ना, तो ये कैंडल को या तो पुश डाउन होना चाहिए, और अगर ये जैसा बन रहा है, मतलब यहाँ पे अभी जो बन रहा है इसके अकॉर्डिंगली ही रहेगा ना, तो फिर कल्याण मस्तू। यार ये इतना ऐसा क्या हो गया कि मतलब यही मोमेंटम आना चाहिए था ना उस टाइम पे। 690 से लेके 707 और ये इतना बड़ा विक लगा दिया, गॉड नोज। इसका लो क्रॉस कर दिया, देखा राइट, फर्स्ट पुल बैक लो क्रॉस। बट अब क्या ये इमीडिएट रिवर्स आएगा? चांसेस तो लग रहे हैं। कैंडल तो अच्छा क्लोज दे रहा है बट लग रहे हैं चांसेस कि ये कैंडल जाके समवट इस रीजन के ऊपर कहीं क्लोज दे देगा, 675 वगैरह के। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है एक और बार लो ब्रेक करने का अटेम्प्ट करे, उसके बाद फिर इमीडिएट रिवर्स हो जाए। गलत होगा तो कौन से मेरे पैसे जा रहे हैं इसमें? मेरा काम है अपना एनालिसिस देने का, मेरा काम ये नहीं है कि जड़ी बूटी खा के हर चीज़ बता दो। इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है। 15 मिनट में हम कंटिन्यूसली ना निंजास देख रहे हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 निंजा है। हम टॉप से एकदम बिना पुल बैक के, मतलब बिना किसी पॉज के, बिना बायर्स आए हुए हम कंटिन्यूसली नीचे चले गए। बट माने बट देख रहे हो, फीलिंग गुड,
प्रीमियम्स प्रीमियम्स प्रीमियम्स, एक सेकंड, तू इधर से किनारे हट जा रहा, तू मेरी खोपड़ी ख़राब कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 700 का पुट बाय करते ना। 700 के पुट ने क्या हरकतें की हैं फजूल फजूल। यहाँ कहीं पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, भाई साहब ये भी कुछ खास नहीं किया है। 140 से मार्केट ओनली ऑन 152। ना प्रीमियम डिके हो रहे हैं ना प्रीमियम चढ़ रहे हैं, डिके हो रहे हैं। का तू मेरा डिके हो रहा है। ये कैंडल जो अभी बनने जा रहा है ना, पॉसिबिलिटी तो है ये जाके एक हैमर की तरह क्लोज दे दे अगेन, बट अभी अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। हो सकता है लोअर साइड के लिए अच्छा दिख रहा है अभी भी। टारगेट तो ये दे ही देगा अगर इसको जाना है, बट मेरे को बस एक ही इशू दिख रहा है, कंटिन्यूसली जाने का इशू, और कुछ नहीं। ये बैंक निफ्टी की वजह से पुल हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने चैनल के लोअर साइड पर पहुंच चुका है। इमीडिएट ये जाके शार्प रिवर्सल यहाँ से देगा, निफ्टी भी इसको फॉलो थ्रू कर देगा, या तो ब्रेक, अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए एक्चुअली। प्राइस एक्शन अच्छा है, मैं मान रहा हूँ, बट आपके पास एक ठीक है ना, पुल करने का अपॉर्चुनिटी था, अभी बायर्स आउट हो गए, अब जाके कंटिन्यू हम कर सकते हैं, ये भी बात सही है। बट लेट्स सी, स्टिक टू फर्स्ट साइड। आपने सोचा तब सोचना था ना, अभी थोड़ा ना सोचना था। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्यारी बनने वाली है, ये जो ये विक लग रखा है ना, इसको टेस्ट करने मार्केट डेफिनेट आने वाला है। यहाँ से स्लो एंड स्टडी सही पर नीचे आएगा, ये 600 वगैरह के रीजन, 580, ये सब टेस्ट करने आएगा मार्केट। प्रीमियम्स ना बहुत अजीब सा मूव करते हैं यहाँ पे, बस यही इशू होता है। अब यहाँ देखोगे तो 33-40 पॉइंट्स में करेक्ट हूँ, बट 146 से मुझे अभी 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। समझो जरा जाने मन। इसको देख के तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि कुछ मैं होल्ड कर देता तो अच्छा होता। प्रीमियम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ काम। सारी उम्र मैं जो कर चपने आ रहा, तेरी छेद जिंदगी सरकस हो गई। क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं बोलना मेरे का कुछ। अबे ओ और हाल feeling good, feeling fine. Hmm. What's the matter with your face, face? What's the matter with your fine and your blonde and your come and get your love? क्या फ़ायदा मुझे ये बताओ। यहाँ से लेके इधर तक 50 पॉइंट्स का मूव, और 146 से लेके अभी मिल रहा है 130। क्या फ़ायदा हो गया तुमको? कुछ है मिला तुमको? नहीं मिला ना, अब चुप हो जाओ। कितना प्यारा ट्रेड था, ऐसा नहीं कि ख़राब है। पुल बैक सेटअप अभी भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, बट ये जा रहा है, जाने देंगे अभी। आ, 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 मेरे दिल में जगह खुदा,
करना तो यही था मुन्ना, करना तो यही था, करना तो यही था ना। 174, 185 ठीक है। और 174 से ये अभी गया है 154। डोकर डोकर। जब भैया मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, देखो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पहली बात तो 16 रुपये का है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आप अगर इधर राइट हैंड को शिफ्ट करोगे तो ये 650 का कुछ नहीं होना चाहिए। 650 का यानी समझ रहे हो एटीएम का है। एटीएम का अगर आप थीटा देखोगे 56, यानी 10 पॉइंट मूव करने 5.6। यहाँ पे 16, यहाँ पे आउट 8-9 होना चाहिए। चलो लेट से 10 ही सही, फाइन। बात ये ना कि यहाँ से मार्केट मूव कर गया मेरे डायरेक्शन में 65 पॉइंट्स, मुझे कितना पकड़ाया जा रहा है 25 पॉइंट्स। तो मैं क्या बोलूँ, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है जी ऑप्शन बाइंग करते हैं। भाई पहला तो तुम यहीं विक में ही ख़त्म हो जाओगे। लेट से 700 के पुट की तरफ भागते। 5 मिनट में अगर देखेंगे, यहाँ पे एंट्री हुई, स्टॉप लॉस देखो, ठीक है। ये जो विक आया होगा ना अगेंस्ट का थोड़ा सा भी, उसी में ही गेम बच गया। और उसके बाद मार्केट जाके अभी जाके 30 दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा था, बट फाइन। अभी भी टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है। मार्केट इस जोन के आसपास आराम से आ जाएगा 600 वगैरह के आसपास। सारी उम्र मैं जो कर्ज बन यारियां तेरे पीछे दी जिंदगी। कितना बढ़िया प्रीमियम यहाँ पे मूव कर रहा है 750 का, 700 का पुट। ये कैंडल अभी भी अच्छा दिख रहा है नेगेटिव जाने के लिए। HDFC बैंक को मौत आ गई है, मौत। राजीव तलवार। कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट करना था तो यहाँ पे करना था, इधर पे करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी वेट करना पड़ेगा। यहाँ की बात नहीं चल रही, यहाँ तो मैं कद्दू करूँगा, अब मैं नहीं कर रहा, इतना बहुत है मेरे लिए। 1:2 आ गया था वो ठीक था, वो ब्रेक कर देता तो भी ठीक था। उसके बाद क्योंकि ये मूव मैंने प्लान नहीं किया तो मेरी तरफ से बाढ़ में जाएगी, बाढ़ में। फा 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 फा। चीज़ें मेरी समझ में इतनी प्यारी प्यारी आ रही है ना एक्चुअली में। ट्वेंटी फाइव किधर है, 600 से लेके इसको इंटरसेप्ट करने दो 580 तक।
1 मिनट में कहाँ पे था, एक सेकेंड जरा नोट्स कर रहा हूँ। 9:20, 9:19। 5 मिनट में कहाँ पे था अभी? बस यहाँ पे क्लैशिंग क्लैशिंग ये चल रहा है अभी। 5 मिनट का ही होना चाहिए रैदर देन कुछ। बट इतना अच्छा ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है, मार्केट हो सकता है कि रीटेस्ट करने आए। एक सेकेंड। अरे छोड़, पहले मेरे को ये करने दे यार, फिर देखता हूँ मैं। अच्छे एरिया में है। 9:30, 9:35। अभी करंट मार्केट कंडीशन में देखेंगे तो भैया यहाँ पे से बायर्स तो फेस करेंगे करेंगे। बट लेट्स से अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है क्या? चुप, खड़ा रहे। तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है 660 वगैरह के रीजन को, ठीक है। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि मैं ना मार्केट को यहाँ कहीं पे ट्रेल करके छोड़ दूँ। 1:1 मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं, फाइन चलता है, इतना आपको देना पड़ेगा। अगर मार्केट ज़्यादा रिवर्स हो गया तो मेरा पोजीशन बच जाएगा। अगर मार्केट के पास पोटेंशियल है, मार्केट दिखा रहा है कि भाई मैं 600 तक जा सकता हूँ, सेल प्रेशर बहुत प्यारा है, 15 मिनट बस लोचा कर रहा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करना प्रीफर करूँगा, फिर जाके ब्रेक करूँगा। तो इसका मतलब ठीक है, अच्छा है। 660 के ऊपर अगर लॉजिकली बताऊँ तो जाना स्टार्ट करता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर मार्केट यहाँ पे वेट करता है तो ये पहला इंडिकेशन है कि भाई बैठ जाओ, कमर की पेटियाँ बांध दो, 580 आने वाला है, 600 आने वाला है, चलते हैं। बट अगर जैसे अभी जा रहा है, देखो इनफ फ्लो अगर ये फिर पहुँच गया, सबसे बेटर है क्लोज कर दो। यहाँ से फिर एक और बार बाइंग की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि दिख जाएगा इंट्राडे में कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, एक ही चीज़ के लिए नहीं बनता है, क्रैश वगैरह नहीं चल रहा है। होगा क्रैश, होगा, मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कहीं पे बुक करने के लिए रेडी रहो, रिवर्स हो सकता है शार्प। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट से मार्केट इंटरसेप्ट अभी कर दिया इसी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे पहुँच गया और मैंने क्या किया, बंद 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 नहीं। मैं क्या करूँगा, 600 के आसपास ट्रेल करके छोड़ देता हूँ। लेट्स सी, अगर 600 आता है तो मैं चलता हूँ, नहीं आएगा तो मेरे पे क्या जा रहा है, मेरे घर से थोड़ना जा रहा है कुछ, है ना। कैंडल अभी अच्छा बन रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि थोड़ा और सेल प्रेशर देखने को मिले। बट इशू वहीं पे है कि ये फिर रिवर्स करने में ज़्यादा बिलीव करेगा रैदर देन कंटिन्यूएशन में जाने के। और मैं सोच रहा था ये ट्रेंडिंग हो जाए। अभी ओरिजिन पॉइंट से तुम लोग देखेंगे ना, 149 पॉइंट्स मूव कर चुका है, 150 वगैरह। भैंस की बच्ची। अब मेरे को यार दरिद्र आत्मा, सुबह सुबह क्या याद आ रही तेरे को? मैं माइक बंद कर रहा, जरा सा घूम के आता हूँ।